अब आपके शहर पिथौरागढ़ में मानस कॉलेज लेकर आ गया है वोकेशनल कोर्सेज ऑफ डिग्री प्रोग्राम्स, BSc IT, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट और मास कम्युनिकेशन, BCom ऑनर्स, MSc IT जैसे आधुनिक पाठ्यक्रम, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। संपर्क करें मानस कॉलेज पिथौरागढ़, ट्रांसफॉर्मिंग स्किल्स इनटू करियर। पिथौरागढ़ राज्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी गोविंद पिलखवाल के आज नगर में पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाएं पहनाई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी, जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद, मेयर कल्पना देवलाल, मनोज सामंत, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष जगत सिंह खाती, महामंत्री इंद्रलुंठी, दिवाकर जोशी आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा ने कहा है कि नारी शक्ति वंदन विधेयक को पास होने में विपक्षी दलों ने जो अड्डागा लगाया है, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। देश की महिलाएं कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों को लेकर बेहद आक्रोश में है और इसका सामना इन दलों को करना पड़ेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री मंगलवार को नगर निगम सभागार में प्रेस से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की आधी की आबादी को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए भाजपा ने विधेयक पेश किया था, जिसे विपक्षी दलों ने पास नहीं होने दिया। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा, केंद्र की सरकार उत्तराखंड में सड़कों को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। 6000 करोड़ के नए प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। कल मेरी जिलाधिकारी जी से भी बात हुई, मैंने उनको बोला है कि संभवतः वो 1 तारीख से आदि कैलाश यात्रा को शुरू कर रहे हैं और मैंने बोला है कि जिस प्रकार से, चूँकि ये हमारे देव स्थान है, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, गंगोत्री जी, यमुनोत्री जी कपाट खुलते हैं, वैसे ही हमारे जो केदारनाथ का धाम, आदि कैलाश का धाम है, उस आदि कैलाश के लिए भी, चूँकि ये भी क्षेत्र पूरा बर्फ़ से ढका होता है, बीच में कुछ समय तक तीर्थयात्री जा नहीं पाते क्योंकि वो बर्फ़ की चादर से ढका रहता है, संभावनाएँ कम रहती है। तो इसलिए जब यहाँ का बर्फ हमारा खराब समाप्त हो जाए, तो इसलिए उस रोड पे जब हमारे लोग चल सकें और गुंजी से कुट्टी होते हुए, जोलिंगकोंग होते हुए आदि कैलाश जा पाएँ, तो उस समय उसके भी हम, जब पहली पूजा हो, उसको भी हम एक बहुत बड़े रूप में उसका भव्य और दिव्य मनाया जाए। आपको जानकारी है, जैसे हमने पिछले बार हाई एल्टीट्यूड रनवे कराया, मैराथन कराया, शिव महोत्सव कराया, ऐसी इस बार भी कोई योजना बना करके टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से उस काम को भी शुरुआत करेंगे। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग चौड़ीकरण के साथ ही टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड को भी दुरुस्त किया जा रहा है। टनकपुर जौलजीवी मोटर मार्ग भी जल्द तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भारत चीन व्यापार भी शुरू हो रहा है। सीमांत के व्यापारियों को इससे लाभ मिलेगा। कैंची धाम क्षेत्र में बाईपास की व्यवस्था किए जाने की जानकारी उन्होंने दी। वार्ता के दौरान मेयर कल्पना देवलाल, महिला मोर्चा अध्यक्ष लक्ष्मी मेहता, पूर्व पालिका अध्यक्ष डीडी हाट कमला चुफाल आदि मौजूद रहे। बीड़ में स्थित पंचकर्म केंद्र अब भवानी आयुर्वेद के नाम से संचालित हो रहा है, जहां सभी प्रकार की आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां अनुभवी डॉक्टर की देखरेख में प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा सुरक्षित और प्रभावी उपचार प्रदान किया जाता है, ताकि मरीजों को संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ मिल सके। यहाँ आपको मिलती हैं प्राचीन आयुर्वेद की विश्वसनीय पंचकर्म चिकित्सा सेवाएं। अगर आप जोड़ों के दर्द, दबी नस, त्वचा रोग, मोटापा या अन्य पुरानी बीमारियों से परेशान हैं, तो देर ना करें। आज ही आए भवानी आयुर्वेद एवं वेलनेस सेंटर पिथौरागढ़। खटीमा में पॉलिटेक्निक रोड पर आज एक हादसे में 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई।
सैजना निवासी प्रदीप सिंह राणा बाइक से भूड़ आया था। पॉलिटेक्निक रोड के पास अज्ञात कार चालक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद विधायक प्रतिनिधि रोहित शर्मा युवक को लेकर चिकित्सालय पहुंचे। चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। हायर सेंटर ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। बताया गया है कि मृतक खेतीबाड़ी कर परिवार का भरण पोषण करता था। उसके 2 बड़े भाइयों की पूर्व में ही मौत हो चुकी है। वह अपने पीछे बूढ़ी मां, पत्नी संगीता देवी और 4 वर्षीय पुत्र एलेक्स को छोड़ गया है। पिथौरागढ़ के मानस कॉलेज में आज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित निःशुल्क पुस्तक मेला एवं शैक्षणिक संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, शिक्षकों और आमजन ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी ने किया। अपने संबोधन में कुलपति प्रोफेसर लोहनी ने कौशलेनैव सिद्धिवायते के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान समय कौशल आधारित शिक्षा का है और केवल डिग्री से सफलता संभव नहीं। उन्होंने मानस कॉलेज में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की वैश्विक उपयोगिता और दूरस्थ शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया। संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार पंत ने कार्यक्रम को मानस एकेडमी के 24वें स्थापना दिवस से जोड़ते हुए इसे महत्वपूर्ण बताया और कहा कि सीमांत क्षेत्र के युवाओं को रोजगार परक शिक्षा देना संस्थान का संकल्प है। इस अवसर पर कुलपति का सम्मान किया गया तथा प्रोफेसर सरोज वर्मा की पुस्तक उत्तराखंड लोक संस्कृति के विविध आयाम का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बार एसोसिएशन अध्यक्ष मोहन चंद्र भट्ट ने की, जिन्होंने कॉलेज की पहल को सीमांत क्षेत्र के लिए वरदान बताया। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे और अंत में सहायक क्षेत्रीय निदेशक प्रोफेसर भास्कर जोशी ने आभार व्यक्त किया। पुस्तक मेले में करीब 2700 पुस्तकों का निःशुल्क वितरण किया गया। पिथौरागढ़ सैन्य क्षेत्र में स्थित स्टेशन कैंटीन को 1 वर्ष के भीतर आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जाएगा। यह जानकारी आज जिला सैनिक एवं कल्याण परिषद की त्रैमासिक बैठक में दी गई। जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सैनिक विश्राम गृह, सैनिक मिलन केंद्र, शहीद द्वार स्मारक निर्माण, सरकारी संस्थाओं के नामकरण, दिव्यांग आश्रितों को अनुदान आदि की समीक्षा की गई। जिला अधिकारी ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में कनाली छीना क्षेत्र के पूर्व सैनिकों को पिथौरागढ़ सैनिक कल्याण कार्यालय में सम्मिलित किए जाने के मामले पर भी चर्चा की गई। बैठक में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ कर्नल करण सिंह बिष्ट, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी डीडी हाट सहित तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में पहली बार धमाकेदार ऑफर। रे-बैन सनग्लासेस पर पाएं फ्लैट 30% डिस्काउंट। लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल। स्टाइल अपग्रेड करने का ये मौका हाथ से न जाने दें। ऑफर सीमित समय के लिए, तो चलें आएं। ऑप्टिकल गैलरी, सुपरमार्केट, सिमलगैर बाजार, पिथौरागढ़। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक ली। उन्होंने सड़क, पेयजल, शिक्षा, जल जीवन मिशन आदि योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में अधिकारियों से पूरी जानकारी ली और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर बल दिया। विद्युत विभाग को सभी छूटे तोकों का विद्युतीकरण शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत कराए जा रहे कार्यों का थर्ड पार्टी निरीक्षण कराया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क कनेक्टिविटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। आदि कैलाश यात्रा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए पर्यटन विभाग को निर्देशित किया गया। बैठक में विधायक बिशन सिंह चुफाल, दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी, जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद, नगर निगम मेयर कल्पना देवलाल, ब्लॉक प्रमुख महिमन कन्याल, ब्लॉक प्रमुख मुनस्यारी, डॉक्टर कविता महर, जिलाधिकारी आशीष भटगाई, पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले के सुदूर गांव के बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों तक बस सेवा दिए जाने, विद्यालयों में सुविधाएं बढ़ाए जाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे सोशल ब्लूप्रिंट के संस्थापक के कार्तिक टम्टा ने आज जिला अधिकारी, उप जिलाधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी से हुई
वार्ता के बाद अपना आंदोलन वापस ले लिया। उप जिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा ने अनशन स्थल पर पहुंचकर उन्हें जूस पिलाया। कार्तिक ने बताया कि जिला स्तरीय मांगों को लेकर मौखिक सहमति बनी है। समस्याओं के निस्तारण के लिए समय सीमा तय की गई है। उन्होंने कहा कि अब अगला आंदोलन प्रदेश स्तर पर किया जाएगा। सम्मानित साथियों, आज हमने जो है छोटी सी जंग जीती है। आपको पता है कि हमारा जो आंदोलन है वो शासन स्तर का है और शासन स्तर से लगातार हमारी मांगे हैं और आज जो जिला स्तर की कुछ मांगे थी, कुछ उनमें हमारी सहमति बन पाई है और एसडीएम साहब जो जिले के अधिकारी डीएम साहब हैं उनसे एक सार्थक प्रयास हमारा हुआ है। मुख्य शिक्षा अधिकारी जी से भी हमारी वार्ता सार्थक रही है और मुझे अभी पूर्ण विश्वास है कि जो जिले की हमारी मांगे हैं इनको जल्द पूरा किया जाएगा।